होली स्पिरिट हमारे बीच में है, वो भी यहाँ है और अपने आत्मा में उसकी उपस्थिति को बनाए रखें। उसके प्रेजेंस से आउट ना हो, अपने मन को चंचल ना होने दे, यहाँ वहाँ की बातें ना सोचे, बल्कि उसमें केंद्रित रहे, क्योंकि होली स्पिरिट कुछ कर रहा है। ये लेकिन एंड टाइम रिवाइवल है। इसके पहले जब रिवाइवल आया था, लोग उछलते थे, गिरते थे, नाचते थे, झूमते थे, एक्सपीरियंस करते थे, लेकिन वही लोग एक समय आया ईश्वर को छोड़ दिए, चर्च छोड़ दिए, चिन्ह चमत्कार देखे, लेकिन आज उनके जीवन में ईश्वर नहीं है। ना वो ईश्वर के संग है, ना ईश्वर उनके अंदर है, ना वो चर्च में है, ना वो वचन आधारित या गवाही आधारित जीवन जीते हैं। क्योंकि अनुभव पल भर का होता है, एक्सपीरियंस लास्ट नहीं करता। तो लास्ट क्या करता है? कमिटमेंट, कवेनेंट, वाचा। आज आपको अच्छा लगेगा, क्या गारंटी है कल आपको बुरा नहीं लगेगा। सो ये एंड टाइम रिवाइवल वो पहले वाला रिवाइवल से थोड़ा अलग है। परमेश्वर बुनियादी रीति से, फाउंडेशनली चर्च को अपने आत्मा के संग जोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए प्राय एवरी डे हम टंग्स में बातें करते हैं, क्योंकि टंग्स में बातें करना आपका एक पर्सनल कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस, शुद्धता आपका निर्माण हो रहा है। और अगर हम एक्सपीरियंशियली जाएं तो आप अनुभव में सिर्फ चर्च में पावर फील करेंगे, आपको चर्च में अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही घर जाएंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार होते होते वो अनुभव कहीं पीछे चला जाएगा और उस समय की स्थिति आपको घेर लेगी। इसलिए परमेश्वर आपको अनुभव नहीं, आपको एक बुनियादी रीति से एक मजबूत मसीह बनाना चाह रहा है। जो पहली बार भी आए हैं, आप सही जगह आए हैं, क्योंकि आपके समस्या का समाधान यही है, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। और जो होली स्पिरिट है वो कौन है? हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं, टॉपिक आप देख पा रहे बेनिफिट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स, लेकिन बहुत जन नए हैं और हम पवित्र आत्मा कहते हैं तो वो समझते नहीं कौन। उन्हें लगता है यहोवा पिता कोई बहुत बड़े हैं, उसके थोड़े से नीचे में यीशु मसीह है और उसके थोड़े से और नीचे में होली स्पिरिट है। ये बिल्कुल गलत विचारधारा है, ये गलत सोच है। या कोई सोचते फादर एक ईश्वर है, यीशु मसीह एक और द्वितीय ईश्वर है और पवित्र आत्मा एक और तृतीय ईश्वर है। ये भी गलत है। तो ये पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा स्वयं ईश्वर है। हालांकि पॉइंट्स है, रेफरेंसेस है, नहीं जाओगे, क्योंकि मैं बेसिकली ये आपको सिखाना चाहती हूँ, बेनिफिट ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स। सो होली स्पिरिट हिमसेल्फ इज गॉड। इट सेल्फ नहीं, इट माने किसी जंतु, जानवर या सामान को हम इट कहते हैं, हाँ या ना? इट जो भी हो, इट हम सामान, जंतु या जानवर को कहते हैं। ही या शी हम पर्सन को कहते हैं, मनुष्य को कहते हैं। अर्थात ये ईश्वर है, ये ईश्वर का आत्मा है जो हमारे बीच काम करता है। वो गीत याद है, रूहात एलोहिम, यहोवा की आत्मा, वो सृष्टिकर्ता की आत्मा हमारे बीच चला आता है और कार्य करता है। सो होली स्पिरिट हिमसेल्फ इज गॉड। वो ईश्वर है, वो ईश्वर का आत्मा जो हमारे बीच चला आता है। जब हम आत्मा से भरकर सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं, जब हम आत्मा में भर जाते, देखना खुद ब खुद आंखों से आंसू निकलने लगता। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर हर चीज उसकी आराधना कर रहा है, उसका खोज कर रहा है। मैं बार बार कहती हूँ, आज फिर कहूंगी, रोटी से जीना बंद कीजिए, अपने जरूरतों को खोजना बंद कीजिए। यहाँ एक एक जन, इंक्लूडिंग मी, मेरी भी जरूरतें हैं, लेकिन अगर मैं जरूरतों को खोजने बैठूं, मैं थक जाऊंगी, बोझ से दब जाऊंगी, हार जाऊंगी, विचलित हो जाऊंगी, परेशान हो जाऊंगी। लेकिन जब खुदा को खोजती हूँ, उसकी आत्मा को खोजती हूँ, उसकी इबादत करती हूँ, मेरा बोझ हल्का हो जाता है, मेरा उपाय चला आता है,
मेरा रोग चंगा हो जाता है, खुद ब खुद बंद द्वार खुल जाता है और हर चीज जो मुझसे जुड़ना है आके जुड़ जाता है। इसलिए अपनी जरूरतों की ओर देखना बंद कीजिए। हर बार जब संडे आ रहे हैं ना, आप जो ऐसे चल रहे ना, आपके चेहरे को ऐसे होली स्पिरिट पकड़कर कहता है ऐसे देखो, ऐसे देखना बंद कर दो। नीचे परेशानी, प्रॉब्लम, लिमिटेशन को देखना बंद कर दो, मेरी ओर देखो। हर चीज मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा, मेरी खोज करो, मेरी इबादत करो। सो ही इज गॉड, ही इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो ईश्वर है, ईश्वर का आत्मा है। दूसरा, ही इज इक्वल टू फादर, सन एंड होली स्पिरिट, तीनों एक है। ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों ही एक है। कोई औहदे में बड़ा, कोई औहदे में छोटा नहीं है। पास्टर अपने माँ का बेटा है। पास्टर मेरे पति है। पास्टर शकाना और सारा के पिता है। तो क्या वो तीन हो गए? हाँ, क्या वो तीन अलग अलग व्यक्ति हो गए? नहीं, वो तीनों ही एक है। उसका गुण, चरित्र, उनकी हर बातें, नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर, स्ट्रेंथ, पावर, हर चीज एक है। जब वो बेटा है तभी भी वो है, और जब वो पिता है तभी भी वो वही व्यक्ति है, और जब वो मेरा जीवन साथी है तभी भी वो वही व्यक्ति है। उनका चरित्र, गुण, नेचर, पावर, बिहेवियर, लुक्स कुछ भी नहीं बदलता। जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी एक है, अलग अलग नहीं है, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा बिल्कुल नहीं है। He is the eternal God, वो अनंत काल का परमेश्वर है। इसलिए पवित्र आत्मा अनंत काल का, कहते हैं ना, He is the resisting power। और जब एंटी क्राइस्ट आएगा वो बीच से हटा लिया जाएगा, तब एंटी क्राइस्ट आएगा। वो क्यों हटाया जाएगा? क्योंकि वो हमारे संग है और हमें ताकत और बल दे रहा है। उसकी मिनिस्ट्री चल रही है हमारे बीच में। हटा लिया जाएगा का मतलब नहीं गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा और उसका अस्तित्व मिट जाएगा। नहीं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को कोई नहीं मिटा सकता। वो इटर्नल गॉड है, वो अनंत काल का परमेश्वर है। He is self-existing, वो आदि से है। किसने ईश्वर को बनाया? कभी आपने सोचा? आपको और मुझे तो ईश्वर ने बनाया। सब चीज जो नजर घुमा के देखते हैं, हर चीज को ईश्वर ने बनाया। ईश्वर को किसने बनाया? सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड, वो आरंभ से ही है, वही आदि है और वही अंत है, वही आरंभ है। उसके आगे क्या कोई आरंभ ही नहीं। ही इज द बिगिनिंग, वो शुरुआत है, अर्थात होली स्पिरिट भी शुरुआत है, सेल्फ एग्जिस्टिंग है, उसे किसी ने नहीं बनाया। ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह उपस्थित है। हर जगह, हर घर जो उसे पुकार रहा है उस घर में वो उपस्थित है। हर व्यक्ति जो उसे मांग रहा है उस व्यक्ति के पास वो उपस्थित है। हर चर्च जो उसकी आराधना कर रहा है उस चर्च में वो उपस्थित है। हर कोई जो उसे पुकारता है वो चला आता है, उसके बीच आकर निवास करने लगता है। ईश्वर का आत्मा, रूहाक एलोहिम, परमेश्वर की रूह चली आती है। लेकिन सैडली दुख की बात है, कई चर्चेस हैं होली स्पिरिट के बारे में बात नहीं करते, उसके पावर पे बिलीव नहीं करता, उसे पुकारता नहीं है। He is omniscient, वो हर चीज जानता है। पवित्र आत्मा को सब मालूम है। क्या आपके बारे में उसे मालूम है? हाँ, मालूम है। क्या उसे ईश्वर के मन की हर बात मालूम है? हाँ, मालूम है, क्योंकि तो ईश्वर का ही आत्मा है। क्या उसे तुम्हारा अंत मालूम है? हाँ, मालूम है। क्या वो तुम्हारी अगुवाई कर सकता है ताकि तुम भी अनंत काल में पहुंच सको? हाँ, वो कर सकता अगर तुम उसकी मदद मांगो। So he knows everything. He is sovereign. वो स्वयं को चलाने वाला परमेश्वर है। तुम्हें मालूम है तुम होली स्पिरिट को कमांड नहीं कर सकते कि होली स्पिरिट कम, ना होली स्पिरिट गो, होली स्पिरिट डू दिस, तुम ये नहीं कह सकते। वो हवा के झोंके के समान आता है, इधर आता है और उधर चला जाता है। वो उसकी इच्छा है, उसे कोई चला नहीं सकता, हुक्म दे नहीं सकता, जबरदस्ती आप कुछ नहीं कर सकते। So he is a sovereign God. He was involved with the creation. अर्थात परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य बने। हम कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।
तीनों ने मिलकर, या ईश्वर के अंदर जो भी है, पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा है, ट्रायून गॉड ने मनुष्य को बनाया। He enabled the writing of the Bible, अर्थात ये जो वचन है, क्या आपको पता है ये पवित्र आत्मा से प्रेरित है? अर्थात जब वो लिख रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उसकी अगुवाई में एक एक पवित्र शास्त्र का वचन लिखा हुआ है। So the Bible is the inspired word of God, पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेरित है। He enables us to recognize the glory of God, वो परमेश्वर की महिमा खोलता है। इसलिए तो जब होली स्पिरिट आता है, चिन्ह, चमत्कार, साइन, वंडर, मिरेकल, प्रोफेसीज होता, दुष्ट आत्मा निकलता। कल जब मैं थानेश्वर गई, वहां पूरा क्योटिक हो गया। इधर दुष्ट आत्मा निकल रहा, उधर लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे। मैं इसको वॉलेंटियर को बुला रही, कीबोर्डिस्ट को बोले तुम ये कर क्या रहे हो, ठीक से करो। उधर में मैं एक क्योस में भर गई, लेकिन ये क्योस होली क्योस है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तुम अपने सूद में रहते ना, तुमको पता ही नहीं, तुम इधर देख रहे ना, इधर घूमे हुए हो, क्योंकि वो जब आता अपने पावर को दिखाता है, ईश्वर की महिमा को दिखाता है। मनुष्य अपने नियंत्रण में तब नहीं रहता, वो होली स्पिरिट के नियंत्रण में चला आता है। He enables us to call Jesus Abba Father। क्या तुम्हें मालूम है, जिस दिन तुम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया। क्या तुम्हें मालूम है, बिना होली स्पिरिट के तुम यीशु मसीह को पिता कभी नहीं मानोगे। क्यों तुम्हारे पड़ोसी यीशु मसीह को पापा नहीं कहते, तुम कहते हो? कभी सोचा? क्योंकि तुम्हारे अंदर होली स्पिरिट आ गया। जैसे ही तुमने अपने पापों को स्वीकार किया, क्षमा मांगा और इस बात पर विश्वास किया कि यीशु ही परमेश्वर है, होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर चला आया। तो फिर ये जो हम कहते हैं, हमें बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट चाहिए, हमें अन्य भाषा का वरदान चाहिए, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, फिर हम ये क्यों कहते हैं? जब होली स्पिरिट ही हमें उसे अब्बा पिता कहने को सिखाता है और उसके बिना हम यीशु मसीह को अब्बा पिता नहीं कह सकते, तो हम क्यों कहते हैं हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए? हम वचन से देखेंगे हम ऐसा क्यों कहते हैं। Come to the first reference, Acts 1:4। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को, उसने माने यीशु मसीह ने आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु क्या कहता है अपने शिष्य से? यरूशलेम नहीं छोड़ना, तुम वेट करना, इंतजार करना। पिता ने एक प्रतिज्ञा दी है, प्रॉमिस दिया है। जब तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं होता, तुम यरूशलेम मत छोड़ना। नेक्स्ट 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? और जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता, तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे। हाँ, वो रूह तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम्हें आत्मा का, जैसे तुमने पानी में बपतिस्मा लिया, तुम्हें आत्मा का भी बपतिस्मा चाहिए, वरना तुम सामर्थ्य और बल नहीं पाओगे, तुम आगे बढ़ नहीं पाओगे, तुम इस्तेमाल नहीं हो पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास केवल यीशु मसीह का ज्ञान होगा, लेकिन उस ज्ञान के पावर को तुम यूज नहीं कर पाओगे। तुम भूलना नहीं, जिस ईश्वर की तुम इबादत करते हो, He is power, He is dynamite, He is the God। हर चीज उसमें समाया हुआ है। He is a force, He is a power। वो कोई दुर्बल ईश्वर नहीं है, वो कुछ करने वाला ईश्वर नहीं है, वो सामर्थ्य ईश्वर है। और इसलिए वो सामर्थ्य ईश्वर चाहता है कि तुम सब कोई जो यहाँ बैठे हो, सामर्थ्य से भर जाओ और सामर्थ्यशाली बन जाओ, दुर्बल नहीं है। रोते हुए विश्वासी को देखे हो, वो विश्वासी है लेकिन वो रोता है। वो विश्वासी है और खुद को क्या बुलाता है? मैं बेचारा, मैं दुर्बल, मैं परेशान, मैं नहीं सक रहा, मुझसे हो नहीं रहा।
क्योंकि उसने होली स्पिरिट के पावर को नहीं पाया या समझा ही नहीं। और आज मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ, देयर इज पावर वेटिंग फॉर यू। तुम्हारे लिए पावर इंतजार कर रहा है। तुम पावरफुल होना चाहते हो या तुम सिर्फ गुड होना चाहते हो? क्या होना चाहते हो? हाँ? एक अच्छा लड़का, अच्छा लड़की, अच्छा स्त्री, अच्छा पुरुष, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ गुड क्रिश्चियन, ये होना चाहते हो? आई एम अ पावरफुल क्रिश्चियन। पावरफुल, अधिकार, अभिषेक, अनॉइंटिंग, जुआ तोड़ने का पावर, शैतान को हुक्मनामा देने का पावर, रोगियों से कहना चंगा हो जा यीशु नाम से, पावर। इसलिए वो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। सो टू वर्ड, एक हम सामर्थ पाएंगे और एक हम गवाही देनी चाहिए। जब तुम गवाही देने जाते हो, विजिटिंग टीम एंड स्मॉल ग्रुप लीडर या कोई विश्वासी, तुम्हें किन चीजों का सामना करना पड़ता है बताएं? तुम्हें लोगों के मन के अंधकार का सामना करना पड़ता है, तुम्हें उनके सवाल जवाब का सामना करना पड़ता है, तुम्हें उनके बीमारियों का सामना करना पड़ता है, तुम्हें उनके निराशाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो बीमार क्यों है, और तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा चंगा करके कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, यस और नो। ऐसे तुम्हारा ही परीक्षा लिया जा रहा है क्योंकि तुम वचन देने गए हो। तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? सामर्थ। सिर्फ बोल कर आना काफी नहीं कि परमेश्वर यीशु मसीह ईश्वर है। वो तुमसे पूछेंगे क्यों वो ईश्वर है, वो ऐसा क्या कर सकते हैं जो मैं उसे ईश्वर कहूं। दैट मीन्स उसके माइंड के अंधकार का सामना करना पड़ेगा, उसके लाइफ की जरूरतें, चैलेंज एंड प्रॉब्लम्स का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। तुम्हें उन्हें बताना पड़ेगा कि वो सच्चा है, वो पावरफुल है, वो सब कर सकता, हाँ या ना। सो वीक क्रिश्चियन, गुड क्रिश्चियन ये नहीं कर सकता, इसलिए वो हार जाता है, इसलिए वो वचन देना बंद कर देता है, वो मिनिस्ट्री से बैक ऑफ कर जाता है क्योंकि उसके पास पावर नहीं है, इसलिए वो घर बैठ जाता है। लेकिन पावरफुल क्रिश्चियन कहेगा हाँ मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं बताऊंगा, मेरे पास जो विश्वास है उस विश्वास से मैं प्रार्थना करके आऊंगा, जरूर ईश्वर मेरा सुनेगा। ठीक है, मैं बड़ा नबी नहीं, मैं बड़ा पास्टर नहीं, लेकिन मेरे अंदर तो एक विश्वास है, मैं उस विश्वास से जाकर सुसमाचार दूंगा। और लोग आते हैं कि नहीं आते जब आप बुलाते हैं? क्योंकि आपके विश्वास को किसने देखा? गॉड ने। और आपको पावर किसने दिया? पवित्र आत्मा ने। और जब आपने विश्वास और पावर का इस्तेमाल करके सिंपलिसिटी से प्रेयर कर दिया, मिरेकल हो गया, उसके अंदर क्या खुल गया? विश्वास, और वो झट चलाया। इसलिए तुम सामर्थ पाओगे ताकि तुम गवाही बन सको, तुम विटनेस बन सको। इसलिए तुम्हें होली स्पिरिट चाहिए। गॉड इज नॉट अ गुड गॉड अलोन, ही इज अ पावरफुल गॉड ऑल्सो। कई क्रिश्चियन गुडनेस पे बहुत स्ट्रेस करते हैं, मैं बहुत अच्छा मसीह हूँ, मेरा ईश्वर बहुत अच्छा है। अरे अच्छाई से वो बढ़कर है, वो सामर्थशाली है, वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला ईश्वर है, वो बंद दरवाजों को खोल देने वाला ईश्वर है, वो दुर्ग तोड़ने वाला ईश्वर है, वो विजय बनाने वाला ईश्वर है, वो शत्रु को हराने वाला ईश्वर है, वो चिन्ह और चमत्कार करने वाला ईश्वर है। इस तक वो पहुंच ही नहीं पाते। आई एम गुड, माई गॉड इज गुड, आई एम अ गुड क्रिश्चियन। इसलिए गुड क्रिश्चियन डिफीटेड लाइफ लीड करते हैं क्योंकि उनके लाइफ में पावर नहीं है, उनके लाइफ में वो गवाह नहीं बनते क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ को वो पहचानते ही नहीं है। नेक्स्ट वर्स 2:1-4। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। जैसे आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वैसे पेंटिकोस्ट के दिन में भी सब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले जमा हुए।
एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसके सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। अर्थात एक थंडरस्टॉर्म आया, गूंजने लगा, हिलने लगा, थरथराने लगा। पर और उन्हें आग की सी जीभें, फायर ऑफ टंग, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। और मैं इंतजार कर रही हूँ, खुदा ये पेंटिकॉस्ट का दिन कब आएगा अनुग्रह चर्च में कि मेरे सामने जितने बैठे होंगे सब पर ये आग की सी जीभ उतर आए। यहाँ एक भी ना रहे जो कहेगा मैंने अन्य भाषा नहीं पाया या मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है व्याकुलता मेरे अंदर है, आपके अंदर नहीं है, क्योंकि आप उसे मांग नहीं रहे, वो आएगा नहीं। आप उसे खोज नहीं रहे, आपको मिलेगा नहीं। संडे सिर्फ मेरे संग प्रार्थना करने से होगा नहीं। मंडे टू सैटरडे आप क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। So you must seek God. You must be hungry. तुम्हें भूख रखना है, प्यास रखना है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ अपने जरूरतों के लिए केवल चर्च मत आओ, वो पूरा हो जाएगा। यहाँ इतनी गवाहियां अगर मैं उठाना शुरू करूँ आप हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर ने अलौकिक रीति से कैसे इन लोगों की गवाहियों को पूरा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा से ये जुड़े हुए हैं। और जो नहीं है आज से जुड़े, उसे मांगे, खोजे। और सिर्फ संडे नहीं, मंडे टू सैटरडे भी मांगे, अपने जीवन का उसे एक हिस्सा बनाए। उसके बाद वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब यहाँ से मेरा मेन टीचिंग शुरू होता है। वो क्या बोलने लगे? खरामाशा खाया थोड़े बे या नमशे खेरा नमशो को रोबो या थरिया खाबा शाकारे बे। तुमने समझा मैंने क्या बोला? समझा? तो फिर फायदा क्या ऐसे बोलकर? फायदा हुआ आपको? फायदा हुआ? कुछ समझ में आया? तो फिर क्यों दिया गया? सिर्फ बाइबल में लिखा रहता, पढ़ लेते थे हाँ हाँ यही होना चाहिए, कभी सोचते नहीं। अगर मैं आधा घंटा प्रचार करूं अन्य भाषा में, आपको फायदा होगा? सब मुझे देखते देखते सो जाएंगे या कुछ सोचने लगेंगे और सोचेंगे मैं कब चुप रहूं और आप घर कब जाए? यस और नो, हाँ या नहीं? तो ये तुम्हें क्यों मिला? ये मुझे क्यों मिला? लेट्स गो टू द वर्ड। नंबर 1 Corinthians 1 1 Corinthians 14:4। और जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही, क्या लिखा है? मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप सोए नहीं, आप जागते रहे और सुनते रहे और ग्रहण करते रहे। वो क्या करता है? अपनी ही, जोर से, अपनी ही खाबाशे के राना माशो को रोबो। इससे आपकी उन्नति नहीं, किसकी उन्नति हो रही है? सरिता चौधरी की उन्नति हो रही है। अब समझ में आ रहा है? इसलिए आप कुछ नहीं समझ रहे। समझ में आ रहा है? आप कुछ नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि इसमें किसकी उन्नति है? बोलिए, बोले मेरी उन्नति है। सब बोले मेरी उन्नति है। इसलिए तुम अन्य भाषा किसके लिए बोलते हो? खुद के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए। अर्थात हम अन्य भाषा में बातें, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो सो अच्छा होगा मैं भविष्यवाणी करूं। लेकिन मैं भी यहाँ नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी उन्नति सिखा रही हूँ। जब भविष्यवाणी का टाइम आएगा वो भी होगा, लेकिन अभी जनवरी से जो मुझे गॉड लीड कर रहा है, ड्रीम्स, विजन्स, इमेजिनेशंस, इनसाइट्स, रेवलेशन जो मैंने तुम्हें सिखाया है, वो चाबियां, द कीज टू द प्रोफेटिक रेल्म, आत्मा में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना एंड इम्पार्टेशन, ये सारा टीचिंग किसके लिए है? तुम्हारी, फिर से बोले, जो घोषणा करेंगे वही होगा। उन्नति के लिए तुम समझ लो,
ये सारा वचन किसकी उन्नति के लिए है? यस, तुम्हारी उन्नति के लिए, मेरी उन्नति के लिए। इसलिए जब मैं अन्य भाषा में बोलती हूँ, ये आपके लिए नहीं है, ये मेरी उन्नति के लिए है। जब मैं भविष्यवाणी करूंगी तब आपका उन्नति आएगा। सो अब हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? अपनी उन्नति। इसलिए हम अन्य भाषा में बातें करते हैं। He who speaks in tongues edify himself. The word edify means to improve, to build, to strengthen, to encourage, to activate, to stir up. अर्थात हर कोई जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, वो अपने आप को इम्प्रूव करता है, माने सुधारता है, बेहतर बनाता है। क्या तुम परफेक्ट हो चर्च? क्या परफेक्ट है? जो वचन बोल रहा है क्या वो परफेक्ट है? ना मैं परफेक्ट हूँ और ना तुम परफेक्ट हो। तो हमें कोई सुधारने वाला चाहे तो मुझे सुधार सकते हो? है तुम्हारे पास ये अधिकार? तुम मुझे सुधारने बैठोगे, ये क्या हो जाएगा बताओ? बोलो क्या हो जाएगा? ये रिबेलियसनेस। तुम अपने अधिकारी को बैठ के सुधार नहीं सकते, ये अधिकार तुम्हारे पास नहीं। तुम मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो, तो मुझे कौन सुधारेगा? ऐसा कोई प्रचारक प्रचार नहीं करेगा। प्रचारक हमेशा तो बताएगा तुम कहाँ गलत हो। प्रचारक अपने बारे में कुछ नहीं बताता। अर्थात तुम्हें और मुझे कौन सुधारेगा? होली स्पिरिट। तुम्हें भी सुधरने की जरूरत है, मुझे भी सुधरने की जरूरत है। हम सबको सुधरने की अब जरूरत क्यों है? क्योंकि वी आर राइजिंग इन द स्टैंडर्ड ऑफ गॉड। तुम मेरे स्टैंडर्ड नहीं हो, मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं हूँ। तुम्हें सरिता चौधरी नहीं बनना है, तुम्हें किसके जैसा बनना है? क्या मैं तुम्हें अपने जैसा बना रही हूँ? तो तुम्हें अपनी बातें करूंगी। मैं तुम्हें ईश्वर के जैसे बनाने में मदद कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, ताकि तुम उसके जैसा बन पाओ। मैं आज ये क्यों सिखा रही हूँ? क्योंकि मैंने इसे अपने जीवन में सीखा है। जो मैं सिखा रही हूँ मैं जानती हूँ, मैंने उसे जिया है। अगर मैं उसे नहीं सीखती और मैं उसे नहीं जीती, मैं तुम्हें सिखाने का हक नहीं रखती, अधिकार नहीं रखती। सो होली स्पिरिट ने ये सारा टीचिंग और ये लेसन्स मेरे लाइफ में कंप्लीट किया है, इससे तो मैं बोल पा रही हूँ। इसलिए मुझे अधिकार दिया गया, अभिषेक दिया गया कि मैं चर्च में खड़ा होकर दूसरों को भी सिखा सकूं। अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हें और मुझे बेहतर बनाता है, इम्प्रूव करता है, वो हमारा निर्माण करता है, क्योंकि हम दुर्बल है। लास्ट टाइम मैंने यही सिखाया कि हम दुर्बल हैं। वो हमारा निर्माण करता है, वो हमें शक्ति देता है। यार कितने लोग होंगे जो घबराए हुए हैं, नर्वस है, चिंतित है, डिवाइडेड है, स्कैटर्ड है। अगर मैं उन्हें पूछूं तो वो रोना चालू कर देंगे अपने घर की प्रॉब्लम को बोलते बोलते, क्योंकि उनकी शक्ति खत्म हो रही है। यीशु को तो जानते हैं लेकिन बल नहीं पा रहे, उनके हाथों से चीज छूटता चला जा रहा है, उनका विश्वास घायल होता चला जा रहा है। सो यू नीड होली स्पिरिट। होली स्पिरिट स्ट्रेंथन्स, वो हमें शक्ति देता है, हमारे बोझों को हटा लेता है, वो हमें इनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, वो हमें एक्टिवेट करता है। क्या एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट समझते हैं ना, कार्यरत में आना। क्या एक्टिवेट करता है? तुम्हारे अंदर क्या है? তোমার ভিতরে কি আছে? ঈশ্বরের গুণ যেটা মূর্ছে পড়ে আছে। কেন? তুমি निराश আছো, তুমি বোঝো না, तुम्हारे ज्ञान नहीं। अर्थात वो तुम्हारे अंदर तुम्हारा गिफ्ट, टैलेंट, पोटेंशियल, पावर, गुण एक्टिवेट करता है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, वो मरा हुआ है, दबा हुआ है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है। तुम्हारे अंदर उन चीजों को वो बढ़ा देता है, एक्टिवेट कर देता है। सो ही इम्प्रूव्स योर लाइफ,
वो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाता है। वो तुम्हारे जीवन जैसे बिल्डिंग बनता है उसी प्रकार से वो तुम्हारा जीवन का एक लेयर बाय लेयर निर्माण करता है। वो तुम्हें आत्मिक शक्ति देता है, वो तुम्हें इनकरेज करके आगे बढ़ाता है। पवित्र आत्मा का जीवन तुम्हारे अंदर जो भी छुपा हुआ गुण है, पोटेंशियल है, गिफ्ट है, उसे एक्टिवेट करता है, स्टर अप करता है और उसे इस्तेमाल करता है ईश्वर की महिमा के लिए और तुम्हारी उन्नति के लिए। जो हमने पहले में वर्ड्स पढ़ा वो हमारी उन्नति घटाता है। पॉइंट नंबर 2, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं क्या होता है? 1 Corinthians 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से आप मेरे संग बिल्कुल जुड़े रहे क्योंकि आपके लाइफ में पावरफुल कुछ होने होगा। वो मनुष्य से बातें नहीं करता। थाना मशोकोर या था रेबे, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। जब मैं हिंदी बोल रही हूँ, इंग्लिश बोल रही हूँ या बंगला बोल रही हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। लेकिन जब मैं अन्य भाषा बोल रही हूँ, मैं आपसे बातें नहीं कर रही हूँ। मैं किससे बातें कर रही हूँ? परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई ना समझे, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। गुप्त बातें, सीक्रेट, भेद की बातें, ज्ञान की बातें, गुप्त बातें, रहस्यमय बातें, भविष्य की बातें, वर्तमान की बातें किससे कह रहा है? परमेश्वर से कह रहा है ना? कुछ बातें है ना जो दूसरों को बिल्कुल नहीं बताना चाहते। या सुनो, सीक्रेट बातें हैं, चुप की बातें हैं, मन की बातें हैं, कुछ शर्म की बातें हैं, लेकिन हम माफी भी मांगना चाहते, बाहर भी निकलना चाहते, हम सुधरना भी चाहते हैं। तो हम किससे कहें? वो बातें जो ना पास्टर से कहा जा सकता ना मुझसे कहा जा सकता है। तुम्हारी बातें, मन की बातें, छुपी हुई बातें, गुप्त बातें, सीक्रेट बातें, शर्म की बातें। When you speak in tongues, तुम पिता से कह रहे हो और तुम रो रहे हो और वो सुन रहा है और तुम्हें आजाद कर रहा है, तुम्हें माफ कर रहा है, तुम्हें धो रहा है, तुम्हें नया बना रहा है, तुम्हारे जखन और बंधन और अभिशापों को तोड़ रहा है। इसलिए कई बार जब तुम शब्दों से बातें करते हो, तुम माइंड यूज करते हो, इमोशन यूज करते हो, एक्सपीरियंस यूज करते हो, गॉड के पावर को यूज नहीं करते। इसलिए कई प्रार्थना तुम्हारी सुनी नहीं जाती या उत्तर नहीं आता, क्योंकि उनका उत्तर आना कठिन है। वहां शैतान का विरोधिता स्ट्रॉन्ग है या पाप का जड़ बहुत डीप है। तुम्हें होली स्पिरिट की हेल्प चाहिए। अर्थात जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हम पिता से कहते हैं, कोई नहीं समझता क्योंकि ये भेद की बातें हैं और आत्मा ही पिता से बात करता। तुम्हारे सीक्रेट एंड सिन गॉड कभी एक्सपोज नहीं करेगा, वो अपने तक ही रखेगा और तुम्हें आजाद करेगा। 3rd पॉइंट, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, प्रभु की सुंदर सुंदर कार्यों की हम महिमा खोलते हैं। कई बार हम थैंक यू गॉड बोलना भूल जाते हैं, कई बार हम ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते देखा था। पेंटिकॉस्ट के दिन में जब वो अन्य भाषा से भरकर बातें कर रहे थे, उसने क्या सुना? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की महिमा वो कर रहे थे। अर्थात जब तुम अन्य भाषा में बोलते हो, तुम परमेश्वर की बड़े बड़े कामों की महिमा खोलते हो। नेक्स्ट वर्स, एक्ट्स 10:46, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। अर्थात हम जब अन्य भाषा में बोलते हैं, परमेश्वर की क्या करते हैं? बड़ाई करते, स्तुति करते हैं। कई बार हम ईश्वर को सही रीति से स्तुति भी नहीं दे पाते। 4th, स्पीकिंग इन टंग्स स्ट्रेंथन आवर इनर मैन। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं, हमारा अंदर का मनुष्य बल और शक्ति पाता है। Ephesians 3:16, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम अपने आत्मा से अपने भीतर मनुष्य में सामर्थ पाकर क्या हो सको? बोले, ताकि आप आज ये सब करेंगे अपने लिए। आत्मा पाके तुम क्या बनोगे? बलवंत बनोगे। इसलिए तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। तुमने अब्बा पिता पुकारा,
लेकिन क्या ये सब तुम्हें नहीं चाहिए जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ आज? बलवंत नहीं होना चाहते? अपनी गुप्त बातों को परमेश्वर को बोलकर आजाद नहीं होना चाहते? क्या तुम सामर्थ्य नहीं पाना चाहते? जब तुम अन्य भाषा बोलते तुम्हारे अंदर का मनुष्य बलवंत हो जाता है। 5th पॉइंट 1 Corinthians 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई समझ ना सके। तो जॉन 16:12-14, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सुन नहीं सकते। 13-14, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली सारी बातें तुम्हें बताएगा। अर्थात परमेश्वर का वो तुम्हें आने वाली सारी बातें क्या करेगा? बताएगा। क्या है आने वाली बातें? रेवलेशन। पवित्र आत्मा तुम्हें रिवील करेगा, भविष्य की बातें बताएगा। और यहीं पे वो पॉइंट फुलफिल होता है। ड्रीम्स, विजन्स, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इंसाइट, रेवलेशन, तुम्हें हर वो गुप्त बातों का रहस्य खोल देगा। तुम जानना नहीं चाहते आज से 1 साल में तुम्हारे जीवन में कौन सा नया नया काम होगा? गॉड का योजना क्या है, प्लान क्या है? तुम्हारे उन्नति का सीक्रेट कहाँ है? तुम्हारे आशीर्वाद कहाँ छुपा हुआ है? तुम बिना अन्य भाषा का इन चीजों को पा नहीं सकते। 14 क्या कहता है? वे मेरे महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अर्थात परमेश्वर की बातों को हमें बताएगा पवित्र आत्मा। एंड लास्ट रोमन्स 8:26-27 जो मैंने लास्ट संडे प्रचार किया था। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है। आज हर कोई जो यहाँ दुर्बल है, कमजोर है, नहीं कर पा रहे, थाम नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे, उन्नति नहीं आ रहा, आज तुम्हारी पवित्र आत्मा मदद करेगा। वो तुम्हारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस विधि से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए आज क्या करेगा? विनती करेगा। स्टडी 7, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अर्थात आत्मा ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्या आप एक गुड मसीह होना चाहते हैं ना पावरफुल मसीह? तो आज आपको निर्णय लेना है कि मुझे होली स्पिरिट चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे अन्य भाषा चाहिए। जिसे अन्य भाषा मिला है, क्या तुमने सचमुच उसका इस्तेमाल किया? हाँ चर्च, तुमने उसका यूज किया? तुमने क्या किया उसका? बस तुम इसी में खुश हो गए कि तुम्हें अन्य भाषा मिला। तुम इसी में खुश हो जाते हो कि जब हम पूछते जो जिसको अन्य भाषा मिला हाथ उठा, तो तुम हाथ उठा देते हो। तुमने इसका क्या किया? तुमने इसका इस्तेमाल किया? तुमने अपने निर्माण करने के लिए, एडिफिकेशन के लिए अन्य भाषा का इस्तेमाल किया? तुमने अपने जीवन की गुप्त बातों को अन्य भाषा में होकर पिता के पास प्रकाश किया? तुमने परमेश्वर की महिमा को खोला अन्य भाषा में प्रार्थना करके? क्या तुमने अपने अंदर के मनुष्य को बलवंत किया? ना हमेशा तुम दुखी, लाचार, बेचारा, परेशान, फटीग्ड। मैंने अभी गवाही बताया कि मैं भी परेशान थी, चिंतित थी, बहुत सारे थॉट्स मेरे माइंड को घेर लिया और मैं विचलित होने लगी। तो मैंने क्या किया? मैं होली स्पिरिट के पास चली गई। अर्थात मैंने अपने इनर मैन को, मेरे अंदर के मनुष्य को मैंने बलवंत किया होली स्पिरिट की पावर से।
क्या तुम जानते हो तुम्हारे आने वाला दिन कैसा होगा? तुमसे ख्वाबों में पिता ने बातें की, तुम्हें दर्शन दिया। तुम्हारे इमेजिनेशन में, कल्पना में वो बातें आई जो तुम्हारी उन्नति और प्रगति की है। क्या तुमने जब वचन पढ़ा वहां से कोई संदेश तुम्हें मिला? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे आने वाला पल कैसा है? रेवलेशन है तुम्हारे पास? अगर बुरा दिन आएगा तो तुम क्या करोगे? तुम जानते हो तुम कैसे अपने आप को बचाओगे? क्या तुम अन्य भाषा से भरकर पिता की इच्छा को जानने की कोशिश करते हो? ना बस हमेशा तुम कहते हो मुझे अन्य भाषा मिला, और जब चाहते हो, जब मैं बोलती हूँ मेरे संग तुम बोलने लगते हो। तुम उसे खोजते भी नहीं। तुम चिन्ह चमत्कार खोजते हो, तुम अपने लिए प्रार्थना खोजते हो। क्या तुम जानते हो कि तुम खुद एक पावर हाउस बन सकते हो? तुम खुद अपने लिए प्रार्थना कर सकते हो। हमारे लिए कौन प्रार्थना करता? हम तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए कौन करता है? जब हम बीमार होते हैं, निराश होते हैं, that means it is Holy Spirit जो हम दोनों को, पति पत्नी को संभाल के रखा है। निराशा में, हताशा में, बीमारी में, जब हमें आघात मिलता है, जब हमें दुख होता है, कोई हमें धोखा देता है, चर्च को तोड़ने आता है, क्या हम विचलित नहीं होते? हम दुख से नहीं भर जाते? हमारा माइंड और इमोशन जो भी रहे, एवरी संडे आप हमें चर्च के पुलपिट पे देखते हो, तो कैसे देखते हो हमें यहाँ? तो द पावर ऑफ होली स्पिरिट। क्या तुम्हें होली स्पिरिट चाहिए? हम आगे कुछ समय होली स्पिरिट को मांगेंगे। जिसे नहीं मिला है आज वो मांगेगा, और वो आएगा तुम्हें अन्य भाषा में भरेगा। अगर तुम पवित्र आत्मा मांगोगे, तुम स्ट्रेस नहीं लो, तुम सिर्फ हालेलुया 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 बोलो। क्योंकि क्या होता, तुम बहुत सारे शब्द बोलने लगते हो। बाबा मैं क्षमा करो, ये करो, वही करो, मैंने इतना बोलने लगते हो कि तुम्हारा माइंड गॉड से ही हट जाता है। फिर से वही प्रॉब्लम, वही पाप, वही शैतान तुम्हें दिखने लगता है। और लास्ट में हम टंग्स में बोलेंगे। आज जो भी पॉइंट हमने सीखा है, आपको जो भी चाहिए, रेवलेशन, गिफ्ट, इनर मैन का स्ट्रेंथ, आने वाले दिनों का समझने का पावर, एडिफिकेशन, उन्नति, जो भी चाहिए, फिर लास्ट में हम टंग्स में जाएंगे। सो वर्शिप टीम अभी आप वर्शिप करेंगे, और जिसे टंग्स नहीं मिला है आप अन्य भाषा मांगेंगे। एंड सेकेंड लास्ट पार्ट में हम टंग्स में सब बोलेंगे जिसे मिला है। अपने मन को सब तैयार करें, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने हृदय को तैयार करें। Just invite Holy Spirit, call upon His name, उसे पुकारे। तो सच्चे दिल से बुलाओगे ना, वो आएगा। तुम भूख से उसे बुलाओगे, वो आएगा। क्योंकि ये प्रतिज्ञा है, तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। परमेश्वर से बातें करना चाहता है वो खड़े होंगे, क्योंकि ये मैं अभी इम्पार्टिंग में नहीं जाऊंगी। जिस दिन मुझे गॉड कहेगा मैं उस दिन इम्पार्टेशन में प्रवेश करूंगी, लेकिन यहाँ जो परमेश्वर से बातें करना चाहता है वो खड़े हैं मुझे। यहाँ पे जो परमेश्वर से गुप्त बातों को करना चाहता है, सीक्रेट बातें, वो खड़े हो। जो आज कह रहा मेरी उन्नति मुझे चाहिए, मैं सुधरना चाहता हूँ, निर्माण होना चाहता हूँ, शक्ति पाना चाहता हूँ, एक्टिवेट करना चाहता हूँ अपने गिफ्ट को, पोटेंशियल एंड टैलेंट को, वो खड़े हो जाए। जो कह रहे हैं आज मैं खुदा तुझे दिल भर कर तेरी सुंदर बातों की महिमा तुझे देना चाहता हूँ, वो खड़े हो जाए। जो कह रहा मेरा अंदर का मनुष्य दुर्बल हो गया है, मुझे नया शक्ति दे परमेश्वर, वो खड़े हो जाए। जो अपने ड्रीम्स एंड विजन्स एंड इमेजिनेशंस एंड क्रिएटिविटी, इनसाइट, रेवलेशंस को पावर में पाना चाहते हैं, वो खड़े हो जाए।
और जो कहते हैं मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, मैं आत्मा से भरकर प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि मैं ईश्वर की इच्छाओं को जान सकूं, वो खड़े हो जाए। और अब हम अन्य भाषा में बातें करेंगे। जिसे मिला है वो बोलना शुरू करेंगे, और जिसे नहीं मिला है आप हालेलुया हालेलुया बोलेंगे। खुद ब खुद टंग्स आपके ऊपर आ जाएगा। अगर आप तैयार हैं, अपनी मुंह खोले और बोलना शुरू करें। हर कोई बोलना शुरू करे। Start speaking in tongues, everybody. She keeps listening. Singing the song. मुंह खोले बोलना शुरू करें, अपनी उन्नति को मांगे। यादा पाशे के लोरिया माशा खाने में, कोरिया का पाशे के लिया खाने में, ओ पाशे के लोरिया माशा खाने में, ये पाशे के में, मांगते जाओ, डांस में बोलो, अपने भाषा में बोलो, अपनी उन्नति मांगो, विजन मांगो, ड्रीम मांगो, इमेजिनेशन मांगो। मुझे आत्मिक शक्ति मिल रही है। मेरी निराशा जा रही है। मेरा विश्वास मजबूत हो रहा है। मैं मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से बातें करें। ओ या शेखे रे शाखों रे सबके परमेश्वर से बातें करें। Yamashekia Toriada, Odia Mashakaria Kare, Yamashekia Tore. Oh yes, Father, 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 oh Father, Father in heaven, Father in heaven. Oh Yamashekia, Yamashekia.
पिता जो धूप रहे उसे शक्ति दे, जो टूट रहे उसे बल दे, जो विश्वास नहीं थाम पाते उसके विश्वास को मजबूत कर, जो रास्ता नहीं खोज पाते रास्ता दिखा पवित्र आत्मा, जो प्रार्थना नहीं कर पाते उनके लिए तू प्रार्थना कर पवित्र। जो बढ़ना चाह रहे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे, जो एक बंद द्वार के पास बार बार जाके टकरा के वापस आ जा रहे हैं, द्वारे खुल जा, सारी द्वारे खुल जा। जो तेरी ओर देख नहीं पा रहे, अपने ही प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, अपने नहीं खोए हैं, आंखें खुल जा, बुद्धि खुल जा, समझदारी खुल जा, आत्मा खुल जा। जो अपनी मूर्खता को बार बार दोहराते हैं, मूर्खता का बंधन टूट जा, बुद्धि खुल जा। ये माशा खुल असना माशा खुल एना है यूदू एना है यूरे, जहाँ हम तेरे संग नहीं चल रहे हैं, जहाँ हमारे अंदर अशुद्धता है, गलती है, पाप है, दुर्बलता है, हमें उन्नतिशील कर, हमें सुधार, हमारा निर्माण कर, हमारी उन्नति को परमेश्वर कर ये चर्च को बढ़ा दे खुदा, आत्मा में, बल में, बुद्धि में, समझदारी में, जो तेरे पास आ नहीं पा रहे, एक अदृश्य दीवार में रोके हुए, मैं उसे तेरे अधिकार से तोड़ देती हूँ आज। जिन्हें तो शादमा तंग करता है या खदेरे तो तेरे
मुझे जलाता है, जलाता है। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire, Georgia, even like that, Georgia, पूर्वजों का अभिषेक, Georgia, सारे बंधन मेरिया, Georgia, हवाशे गेले में, यादों हवाशा थोड़े में, हवाशा खाया तो, हिरावाशा डरा, एलोरे में, शखरवा शखरवा, योको योको योको, रो 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 रो, हवाशा खारे में, मनुष्यों को छोड़ दे, घर परिवार से निकल, संतानों के जीवन से निकल, उन्नति प्रगति से निकल। क्या नाम शोक हो रहा है पिता, उनका मन हल्का कर दे, शरीर हल्का कर दे, आत्मा से सब बोझ ले ले, निराशा, मायूसी, तनाव दूर कर दे, हर शैतानी चक्रव्यूह से बाहर निकाल, उस घोर अंधकार में रोशनी का किरण खोल दे। कभाशा काया तोरे पे, यह नमाशो कोरा भासा तोरे पे, क्या वाशे खेरे भी सातोरे पे, जो तुझ में बढ़ना चाहते हैं, तेरे अधिकार, अभिषेक, ख्वाब में, दर्शन में, इमेजिनेशन में, क्रिएटिविटी में, पिता खमाशो कायो तो यदा, एनमा सकता यदा तो बासता देबे, एंथ यमा शखाया तो रबा, उनके ख्वाब शुद्ध कर दिए जाए, उनका विजन्स खोल दिया जाए, खाबाशो को थोड़े बे, इमेजिनेशन कल्पनाएं सामर्थ्यशाली, बलशाली हो जाए, पवित्र आत्मा का पंख मिल जाए उनकी कल्पनाओं को, क्रिएटिविटी को, कि नमा शखा देबे शातो रेबे, जब वो वचन पढ़े, नए वचन निकलने लगे, संदेश निकलने लगे, मैसेजेस निकलने लगे, रेमा खुलने लगे, रेवलेशंस आने लगे, या तो भाषा था या तो रेबे, की माशो तो रोबो, का तो राबा, आजाद कर दे, आजाद कर दे, आजाद कर दे, अपनी सृष्टि को आजाद कर दे। हमें गीत गाएंगे, उसके बाद हर कोई, सब कुछ यहाँ बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि मैं भी चुप हो जाऊंगी, फिर मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगी। We cry, angels cry, holy, holy। हम इस गीत को गाएंगे।
भाषा में जिसे मिला है, जिसे अन्य भाषा नहीं मिला, अब हालेलुया बोलेंगे। और यहाँ सारा म्यूजिक, यहाँ तक कि मैं भी चुप रहूंगी और आप ऐसे प्रार्थना करेंगे जैसे हर चीज आपके ऊपर टूट जाए। और आज आप यहाँ से आजाद होकर नया पावर, नया पैशन, नया अनॉइंटिंग, नया हीलिंग लेके घर जाएंगे। যারা নতুন এসেছেন, যারা প্রভু যিশু নিয়ে কিচ্ছু জানেন না, আপনাকেও বলতে চাই, যখন এই চার্চ প্রার্থনা করবে আপনার বডি হিল্ড হবে, আপনার মন शांत হবে। আর चर्च तुम ऐसा प्रार्थना करोगे कि पवित्र आत्मा का सेविकाएं दुर्गापुर में बहने लगे तुम्हारे द्वारा। इसलिए पूरा चर्च मुंह खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें जिसे नहीं मिला है, हालेलुया बोले। और ऐसा बोले, बीमारी का दुर्ग, निराशा का दुर्ग, गरीबी का दुर्ग, हर चीज जो तुम्हें परेशान करता है, वो दुष्ट आत्मा, वो परेशानी, वो घर का झगड़ा, वो स्थिति, आज हर दुर्ग छूट जाए। हम यहाँ से आजाद होकर जाए, होली स्पिरिट के पावर को लेकर जाए। लेट्स स्टार्ट प्रेयर। खाबा शेखे, आप प्रार्थना, आपकी आवाज उठने दे, गूंजने दे दुर्गापुर में। उसकी सामर्थ करो, उसकी शांति करो, उसके सामर्थ करो। लो लो, रिसीव रिसीव करो, रिसीव करो, मांगो तुम्हें मिलेगा, विश्वास करो तुम्हें मिलेगा। और लो, और लो, और लो, रिसीव रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। ग्रहण करो, ये पिता का प्रतिज्ञा है। ले लो, ले लो, ले लो, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। और मांगो, और मांगो, और चाहो, और चाहो। रिसीव है, भरो 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 भरो। शाखा वाला बाबा बाबा, आला बाबा बाबा बाबा, ओ शाखा ता 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 बाबा, अच्छा ला 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 बाबा 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 बाबा। और शैतान का काम नहीं, अब शांति आएगा, अब सामर्थ आएगा, अब शांति आएगा, अब सामर्थ आएगा। और शैतान का सतावा नहीं, यीशु नाम से तू चल रहा है, शैतान तू चल रहा है, तू चल रहा है, तू चल रहा है, तू चल रहा है। परमेश्वर की सामर्थ अपने लोगों के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ अपने लोगों के ऊपर आ रहा। और तुम निर्बुद्धि नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो। शाखा बाबा ला 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 बाबा 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 रे दी दी खाता ला ला। और तुम दुर्बल नहीं हो, अब तुम सबल बन गया हो। शाखा का विश्वास करो, ले लो, ले लो, ले लो, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरो। शाखा का ला 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 बाबा बाबा बाबा। समय ना चीज बदल रहा है, तुम्हारी स्थिति बदल रहा है, तुम्हारे जीवन बदल रहा है, तुम्हारी मानसिकता बदल रहा है, तुम्हारी वातावरण बदल रहा है, और शैतान चल रहा है। शाखा का ला बाबा बाबा आला काला बाबा। ये आग ऊपर से आया, ये आग ऊपर से आया, ये आग ऊपर से आया। ओ शाखा का ला ला शा शा का ला 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 शाखा बाबा बाबा। और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा। शाखा ला 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 ला। सारे निराशा की आत्मा, सारे दुख की आत्मा, सारे सतावट की आत्मा चल जा। सब आयो की परमेश्वर तुझे जला रहा है। लोग आजाद हो रहे, लोग यहाँ बंधन से आजाद हो रहे। यहाँ स्वयं परमेश्वर है, यहाँ पिता है, यहाँ पुत्र है, यहाँ पवित्र आत्मा है। शाखा खाला बाबा 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 बाबा। हम तुम पिता के घर में हो, तुम अपने परमेश्वर की बाहों में हो। शाखा खा खाला बाबा बाबा, सारे चिंताओं को जाने दो। शाखा खा खाला बाबा 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 बाबा, खाला बाबा खाला बाबा बाबा खाला बाबा बाबा बाबा। बंधन टूट रहा है, आशीष आ रहा है, चारों दिशा से आ रहा है। राबा बाबा बाबा खाला बाला बाला बा, चारे दिशाओं से आ रहा, धन आ रहा है, बुद्धि आ रहा है, समझदारी आ रहा है, लोग आ रहे हैं। आखा कर रहे बेटा और बेटी आ रहा है। शाखा बाबा बाबा बाबा,
जमीन आ रहा है, राखा फेवर आ रहा है, शाखा उन्नति आ रहा है, शिखा बाबा। जो बुद्धिमान है ले लो, जो बुद्धिमान है ले लो, जो बुद्धिमान है ले लो। शाखा विश्वास करो। हो शाखा आत्मा का संग जुड़ जाओ। शाखा चंगाई हो रहा है। बाबा शाखा हमारी उठने का समय आ चुका है। My lifting has come. बाबा बहुत सतावा हुआ, अब उन्नति आया। My God, my God. धन्यवाद। आश्चर्य करो। दूर दूर से लोग आएंगे। ओ शाखा बाबा मंत्रों को तोड़ कर आएंगे। पुकारता हूँ शाखा उठ के आएगा, जाति जाति से आएगा, राष्ट्र राष्ट्र से आएगा, देश देश से आएगा, शहर शहर से आएगा, गांव गांव से आएगा, नगर नगर से आएगा, पड़ा पड़ा से आएगा। यीशु नाम से बाबा विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। मारा खाता लाबो, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, अब उसकी शांति से भरो। सब शांत हो जाओ। देखो परमेश्वर तुम्हें शांति देगा। यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया है 14 अध्याय, परमेश्वर की शांति है जो पवित्र देता है, आत्मा देता है, अब तुम्हें भरेगा। सारी चिंताओं चला जाएगा। रिसीव करेगा, कुछ मत हो। शांति का संग परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। I'm strengthening your faith. तुम्हारे आशा को परमेश्वर फिर से जोड़ रहा है। इस समय के बाद देखेंगे आपके विश्वास मजबूत होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया परमेश्वर में। शांति से भरे हुए हैं आप, सामर्थ से भरे हुए हैं आप। सारी चिंताओं छोड़ के जा रहा है। विश्वास बढ़ रहा है। रोग की सामत में डर हो जाओ, झुक जाओ, मर जाओ। झूठ का भेद खोल रहा है। इतना दिन जो मिथ्या को सच सोचे थे, अब मिथ्या का दम घुट रहा है। इसी वक्त इसी स्थान में पवित्र आत्मा उस झूठ को एक्सपोज कर रहा है। आपके सामने में खुलासा हो रहा है, रेवलेशन आ रहा है। आंखों को, बातों को समझने का ज्ञान दे रहा है, कन्विक्शंस को बढ़ा रहा है। क्योंकि आपके जीवन का बहुत मूल्यवान है और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर इस अंतिम दिनों में काम करेगा। अनुग्रह परिवार जो भी ऑनलाइन है, जो भी सुन रहे हैं, जहां उपस्थित है, ऑर्डिनरी अब नहीं रहेंगे। आज ही मैं पढ़ रहा था, जब खुदा ने इब्राहिम को बनाया वो केवल एक इंसान था, मनुष्य था,
मगर जब उसके ऊपर आशीष आया, वो राष्ट्र में रूपांतरित हो गया। खुदा तुम्हें राष्ट्र में रूपांतरित करना चाहता है। ओ किसी का लगेगा कि आप पिए भी है, इतना सिर आपको लगेगा, चक्कर देगा, आपको बैठने का मन करे, अगर करना तो नहीं चाहिए, मगर ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति। ओ शरणा परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहा है आपको कहने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। आप ऑर्फन नहीं हो, परमेश्वर आपका पिता है। मायूस मत होना, परमेश्वर तुम्हारा आशा है। Holy Spirit. Clarity, precisions, clarity, 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 precisions. खुला हुआ मन, खुला हुआ आत्मा, सही और गलत का समझकर झूठ की आत्मा दम उड़ जाए। और शांति से आशा से वो दे रहा है, शांति का परमेश्वर शांति दे रहा है। This is a gift, peace, 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 joy, faith, hope. Oshada. बहुत सारे लोग आत्मिक चंगाई मिल रहा है, आत्मा में अब wounded है, यानी कि चिंताओं ने आपको ग्रास कर लिया, डर, भय, असंख्य, होपलेसनेस छोड़ के जा रहा है। You need this spiritual deep healing. इसको बोलता है deep healing, spiritual healing. जब स्पिरिट आपका चंगा रहेगा, आपका शरीर, मन, आत्मा चंगा रहेगा, सब कुछ चंगा रहेगा। Let your spirit man be strengthened. Oh, sharalabara. Oh, sharalabara. This is not a physical healing time. This is a spiritual healing time. Oh, Shan, oh, Yadu, oh, Shana, holy me. My God, my God, रोशनी आए, रोशनी आए, रोशनी आए, रोशनी आए, रोशनी आए। Holy Spirit.
मैं देख रहा हूं जैसे जब बलून से गैस निकल जाता, बलून छोटा हो जाता, खराब देखने में लगता है, मर जाता। मगर फिर से उस बलून में जब गैस दिया जाता, वो गुब्बारे, वो बलून ब्यूटीफुल लगता है। उसी तरह आज परमेश्वर की आत्मा होते के अंदर में उसके साथ को दे रहा है कि फिर से आप सुंदर दिख पाए। Without you, Lord, the Holy Spirit, we cease to function. पवित्र आत्मा जी, आपके बिना ये चर्च अधूरा है, हम अधूरे हैं, ये सेविकाएं अधूरे हैं। पवित्र आत्मा जी, हमें भर दीजिए, और ज्यादा भर दीजिए। और पिता की आंखें में बढ़ाइए। Holy Spirit, Holy Spirit, we invite you. We need you. कोई इधर उधर मत देखिएगा, सब आंखों को बंद कीजिए। This is a deep time. Holy Spirit, every eye is closed. Just seek Him. Only Him. Only Him. Every eye is closed. Only Holy Spirit. Touch me. You are adored. You are welcomed. You are welcome in this house, God. This is your church. This is your ministry. Trinity, the triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit. This is your ministry, God. We are your vessels. But God, Holy Spirit has been given to us, God, to empower us, to enable us, to give us, to be used. Oh, Holy Spirit, let your ministry begin in this church in an incredible way. एक अद्भुत रीति में ये कलीसिया पवित्र आत्मा आपके सामर्थ से भरपूर होकर पावर के संग, सामर्थ के संग, शांति के संग, अधिकार के संग यूज हो। Fountains, the brook of the living water, जो प्यासा है पवित्र आत्मा के बहते हुए नदी से पानी पीजिए, पानी पीजिए, तृप्त हो जाइए। He is making us satisfied। और आपके वचन कहता है परमेश्वर, the river of God that makes the city glad, उस पवित्र आत्मा की नदी ये शहर में बहे परमेश्वर।
ये दुर्गापुर में बहे, भिंगौर में बहे, एरिया में बहे। जहां भी हम चाहे परमेश्वर इस नदी के स्रोत में हम चल पाए। जो मैं बोल रहा हूं, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, विश्वास कीजिए, believe it and flow with it. Don't look at me, close your eyes and seek him. Oh Shantarala, Shantaralibe. Holy Spirit. Oh Shakatarala. कुछ लिखा जा रहा है, new inscriptions have been inscripted. Oh Shantarala. Every destruction and impatient spirit, get out in the name of Jesus. Instant we call for peace and rest. Oh Shantalabo. The fire of the Holy Ghost that separate the chaff. And the grains. This is our time of lifting, God. Let there be a mighty burning bush experience in this ministry, God, for many lives. Oh, Shalalabe. Oh, Shalalabe. Oh, Shalalabe. Thoughts and emotions. रूपांतरित कर दीजिए। Soar now, Lord. Ukhand jaisa purna sky. धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हमें छूने के लिए, मगर हम आपको और चाहते हैं। हमारे जीवन आप में निर्मित रहे। जब यहाँ से जाए भी परमेश्वर आपके संग जाए, आपके संग रहे, आपके संग उठे, आपके संग बैठे, आपकी बातों को निहारे, आपकी इच्छा को जाने। एक भूख, एक चाहत, पवित्र होने की इच्छा, आपकी उपस्थिति में रहने का ज्यादा से चाहत
ताकि वचन को पढ़ने का भूख मैं इस चर्च के अंदर में खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और मैं कहता हूँ कि छोटे बड़े बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, जो भी है पिता, सबके अंदर और मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर और ज्यादा बढ़ते पाए, और ज्यादा बढ़ते पाए, और ज्यादा बढ़ते पाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। और ज्यादा, और ज्यादा सब विजन, दर्शन से बातें कीजिए। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूं जवानों के लिए प्रभु जी, नया पीढ़ी के लिए परमेश्वर, कि नया पीढ़ी, न्यू जनरेशन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, जिस शाया का 49 के अनुसार उसे पुकारता हूं। आपने कहा this is a spiritual returning and a spiritual aliyah. So Lord, I call the sons and daughters, and I call the harvest according to the book of John, कि पके हुए तैयार फसल अनुग्रह चर्च के संग जुड़ जाए यीशु नाम से, यीशु नाम से। Amen.